जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका पल पल शुक्राना, जो आपने मुझे दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आपने मुझे नहीं दिया उसके लिए भी। मैं संगत जी, मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप सब लोगों के साथ। हो सकता है कभी ना कभी आई गेट द रिवर्ट दैट व्हाट आई एक्चुअली वांट फ्रॉम गुरु जी। आई हैव जस्ट अटैच विद द गुरु जी फ्रॉम लास्ट 6 months। मैं अक्टूबर 2023 में आई जस्ट गॉट स्टार्टेड लिसनिंग सम सत्संग ऑफ द गुरुजीज। उस टाइम पे मुझे लगा दैट देयर इज़ समथिंग पॉजिटिविटी। मीन्स मैं सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से ही ये सत्संग को सुनती थी, जस्ट टू लिसन। आई नेवर फील दैट कि कोई अटैचमेंट होगा, कोई कनेक्शन होगा मुझे गुरु जी के बारे में। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, बिकॉज मेरे आसपास भी उस टाइम पे इतना ज़्यादा कोई गुरु जी को नहीं मानता था, या मुझे कोई ऐसी संगत नहीं मिली who actually do believes in गुरु जी। बट सुना था इनके बारे में, आज से 2-3 साल पहले भी सुना था थोड़ा बहुत, लेकिन कभी किसी ने मुझे इनके साथ कुछ किसी ने कुछ शेयर नहीं किया। तो आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट दैट गुरु जी एक्चुअली गिव द डिवाइन ब्लेसिंग्स। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ दैट आई गॉट मैरिड इन 2020, 27th of November। दैट वॉज अ कोविड पीरियड टाइम and I was married to the love of my life. It was a 10 years of relationship, but my life took a drastic turn just after I got married, just after 1 month. I never get the love from my husband, nothing. My life take a drastic change, and it's been now 3.5 years. I'm struggling to be happy. मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मुझे मेरे हस्बैंड का कभी सपोर्ट, कभी प्यार, कभी कुछ मिला ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ, आप सब लोगों को बताऊँ इस बारे में, मेरी आगे की लाइफ में भी मुझे कभी कुछ दिखाई दिया ही नहीं। आज इट्स बीन 3.5 years ऑफ माई मैरिज। आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, ठीक है। आई डोंट हैव अ चाइल्ड, आई डोंट हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड। माई इन लॉज आर नॉट एट ऑल सपोर्टिव, nothing else. I never get the love I deserve. I have to beg for that love. And one day I think that, do I actually deserve all this? शादी से पहले मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है, जिसमें मुझे मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ दिया, सारा प्यार, हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। आई वॉज़ वेरी साउंड हर तरीके से। आफ्टर मैरिज ऑल्सो देर इज़ नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बट हाँ, मैं खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ तब से, तो मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आई एक्चुअली डू डिज़र्व द लव ऑफ माई हस्बैंड। वो हर लड़की चाहती है कि उसको उसके हस्बैंड का प्यार मिले। मेरे लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कभी भी, संगत जी, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने मेरे लिए सारे दरवाजे बंद किए थे, अभी भी शायद किए हुए, लेकिन उन्होंने एक चीज़ इन 3.5 सालों में बहुत अच्छी की, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जुड़ी आज से 6 महीने पहले।
तो थोड़ा बहुत इनके बारे में सुना, अच्छा लगा तो सुनती गई। ठीक है, मेरा कोई कनेक्शन तब तक नहीं था इनसे। नवंबर में अचानक से मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ना मैं कल बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो मुझे लगा, फील हुआ कि अच्छा, बट मेरा अंदर से बहुत मन था। और मुझे शादी के ही कुछ टाइम के बाद किसी ने बोला था कि आप ज़रूर जाकर आना बड़े मंदिर, बट आप जाना अपने हस्बैंड के साथ। तो वो कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कभी रिलेशंस ठीक ही नहीं थे। इवन मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट भी रही आफ्टर मैरिज 8 मंथ्स 9 मंथ्स के लिए। कभी भी हम दोनों के रिलेशनशिप्स एमिकेबल नहीं रहे। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि वो जा रही हैं बट मैं नहीं जा पा रही हूँ। शायद गुरुजी को मुझे अपने पास बुलाना था, तो सडनली रात को ही बोला कि नहीं, मैं भी उनके साथ जाऊँगी। और हम अगले दिन, उस दिन संडे था, गुरुजी संगत जी, हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, दर्शन किए। बिल्कुल गुरुजी के पास, जहाँ पे हमें चाय प्रसाद मिलता है, मैं बिल्कुल पास में बैठी। ठीक है, सुना उनके बारे में, देखा आसपास पहली बार। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी कोई वो नहीं था कि कोई कनेक्शन नहीं बना था। ठीक है, आप ये देखो कि शायद मेरी जगह पे कोई और लड़की होती तो शायद ये शादी 1 महीने की भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन मैं पार्ट करती थी, अपने मन को मजबूत रखती थी, डिप्रेशन में भी गई, बहुत रोई, सब कुछ अपने अंदर सहन किया। ऐसी ऐसी तकलीफ़ थी, गुरुजी ये भी सोचती थी कि भगवान उठा ले। पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए हैं मैंने, जो आज इतनी इतनी तकलीफ़ कि मेरे रोने से, मेरे अकेलेपन से, मेरे अपने हस्बैंड को नहीं फ़र्क पड़ता, जीने की इच्छा ही नहीं थी दुनिया में। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने भुगता, संगत जी, वो कभी भी कोई लड़की भुगते। अमंग every bullshit that was going in my life, my family was the biggest support system until now. My mother, there is no one like my mother. इतनी नेगेटिविटी के बाद भी she always supports me like a rock. I don't भगवान, किसी ने सच बोला है कि माँ बाप ही भगवान का रूप होते हैं। उस टाइम पे शायद हर समय अपने आप को मजबूत रखा। मैं बिज़ी रहती थी। ठीक है, आई एम लेक्चरर गुरुजी, सत्संग संगत जी, मैं बिज़ी रहती थी तो मेरा टाइम निकल जाता था। मैं अपनी ज़िंदगी के कष्ट भूल जाती थी उस टाइम पे। कभी कभी इमोशनल होती थी, बट लेट गो, आई ऑलवेज लेट गो कि ठीक है, नहीं, अच्छा टाइम आएगा। बार बार कभी किसी से पूछती थी तो सब बोलते थे कि नहीं, कुछ टाइम का है, दो कुछ टाइम का है। संगत जी, हम बड़े मंदिर हो आए तो मैंने गुरुजी को सुनना शुरू किया। तो बार बार मुझे मैसेजेस आते थे कि वो मेरे कुछ पुराने कर्म हैं, या जो भी है, कुछ मैंने अपने टाइम में कभी किसी के साथ जो भी कभी बुरा किया होगा, या हर इंसान के कुछ ना कुछ कर्म होते हैं कि वो कट रहे हैं। थोड़ा सब्र और कर, थोड़ा सा। लेकिन मुझे कभी आज तक गुरुजी के कभी दर्शन नहीं हुए थे, कभी किसी भी वे में, कभी भी नहीं। तो मैं उनको सुनती गई। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि वो बार बार बोलते थे कि बेटा, किसी के साथ भी अपने ससुराल में आर्ग्यू मत करियो, डोंट आर्ग्यू विद योर इन लॉज। किसी के साथ भी नहीं, चुपचाप अपना कर्म करती रहे, और जो भी तेरे साथ गलत करेगा वो मैं देख लूँगा। वो बार बार इस तरीके के मैसेजेस। संगत जी, मैं जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ, बहुत ज़्यादा जुड़ती गई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ज़्यादा उनके करीब आई। उन्होंने मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रिमूव कर दी। उन्होंने मुझे भी बहुत हद तक सुधारा। देखो संगत जी, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मेरे जीवन में बहुत दुख थे, वो दुख मेरे जीवन में इतने कष्ट थे कि शायद उन्होंने मेरे को भगवान के साथ और जोड़ते गए। मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी ला दी, बहुत नेगेटिव चीज़ों से मुझे दूर कर दिया, वेदर इट इज़ अ नेगेटिव पीपल, वेदर इट इज़ अ नेगेटिविटी अराउंड इन माई हाउस, एवरीथिंग। तो अभी मार्च में मुझे गुरुजी के चाय में ओम के भी दर्शन हुए। वो बहुत मैं हमेशा प्रे करती थी कि गुरुजी मुझे भी दर्शन दो, जैसे आप सबको देते हो। आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग, आई वॉन्ट योर डिवाइन ब्लेसिंग। तो वो बार बार बोलते थे तेरे कर्म कट रहे हैं। तो
आई ऑलवेज़ वॉन्ट गुरुजी मुझे भी दर्शन दो। तो उन्होंने एक बार मुझे चाय में, उसमें मेरे पास लड्डू गोपाल, वो मुझे सत्संग जी में, संगत जी मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मुझे अक्टूबर में मंदिर से मुझे लड्डू गोपाल भी मिले अपने आप, वहाँ पे मुझे अपने आप दिए गए, तो मैं उनकी भी सेवा करती हूँ। तो मुझे एक दिन सबसे पहले गुरुजी के अभी मार्च में ही चाय में पूरे कृष्ण जी के दर्शन हुए, वो बांसुरी के साथ थे। फिर एक दिन ओम के दर्शन हुए। बस मैं उस दिन समझ गई थी कि शायद अब तो मैं इनके साथ जुड़ गई हूँ, अब मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। और अब संगत जी, अब मानेंगे नहीं, मैंने कितनी बार कोशिश की कि मेरे को गुरुजी के सत्संग अटेंड करना है। संगत जी अब विश्वास नहीं करेंगे कि बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में इनका सत्संग हो गया, और बिल्कुल घर के साथ, और मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, मुझे इतना अच्छा लगा। और अब तो मुझे 1-1.5 महीने से लगातार गुरुजी के मैसेजेस मिलते हैं कि बेटा अब तो तुझे इतना मिलेगा, तूने इतने दुख देख लिए, अब तो तेरी ऐश है, अब तुझे हमेशा बहुत खुशी मिलेगी। एंड संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे को सबने बोला कि तू ऐसी शादी में क्यों है जिसमें कुछ आगे दिख नहीं रहा, जैसे तू अपने परिवार में पहले थी अब भी तू वैसी है, तेरी ज़िंदगी में मतलब कि पहले सिंगल थी, अभी भी तू वैसी ज़िंदगी निकाल रही है जैसे सिंगल लोग निकालते हैं, कुछ भी नहीं है तेरी लाइफ में। तो क्या किसी के घर रोटियां बनाने के लिए थोड़ी गई है? अगर तेरे हस्बैंड तेरे साथ नहीं है, तेरा कोई अपनापन नहीं है, तो तू क्या रोटियां बनाने किसी के घर गई है? लेकिन सिर्फ पता नहीं क्यों संगत जी, अब मेरे से कोई भी बोलता है तो मैं थोड़ा अपना मन उदास कर लेती हूँ। लेकिन जब गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, अब तेरी ऐशी है, अब तुझे सब मिलेगा जो तूने डिज़र्व करती है, अब तूने बहुत दुख देख लिए। गुरुजी संगत जी, मैंने 3.5 साल ऐसे निकाले ना, भगवान ना करे दुनिया में कभी किसी को ये वक्त देखना पड़े इतना बुरा। मैंने अपनी दिन अपने रात रो रो के निकाले, भगवान से अपनी मौत तक मांगी है मैंने। तो मैं कभी वो ये टाइम नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन आज शायद गुरुजी के साथ जुड़ के वो रास्ता दिखा, उनमें विश्वास बना, और आज वो बोलते हैं ना कि बेटा इतनी खुशियाँ मिलेंगी ना कि तेरा वक्त ऐसा पलटेगा कि दुनिया देखेगी तुझे। तो पता नहीं क्यों अंदर से विश्वास है कि नहीं, जिसके साथ मैंने 10-12 साल निकाले, ठीक है, जिसके साथ मैंने 3.5 साल शादी के निकाले, क्योंकि वो इंसान खुद भी खुश नहीं है शादी में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आपस में ही बॉन्डिंग्स नहीं बनी, क्या नहीं हुआ वो मैं समझ नहीं सकती। कि एक बार भगवान मुझे मेरे हिस्से की खुशी दे दे बस। लेकिन कुछ तो पावर है, अभी तो बहुत कम समय हुआ है मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए, बट आई रियली विश कि भगवान दुनिया में हर दुखी व्यक्ति की सहायता करे, ठीक है। मैं हमेशा मानती हूँ सिर्फ 2 चीज़ अगर इंसान अपने अंदर रख लेना, कि एक ईमानदारी, एक मन साफ, एक बस दूसरों के लिए बहुत अच्छा कुछ नहीं बोल सकते, कुछ कर सकते, तो किसी के लिए गलत मत बोलो। बस ये 2-3 छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा इंसान बनने से नहीं रोक सकती। आज मैंने अपने जीवन में इन तीनों चीज़ों को अपना लाइफ का लेसन बना रखा है। एंड मैं समझती हूँ कि शायद मेरी लाइफ अब बहुत बेटरमेंट की तरफ जा रही है, सिर्फ इसलिए कि गुरुजी ने मुझे वो मैसेजेस भेजे और बार बार भेजते हैं, दिन रात मुझे वही दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। तो ठीक है, मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं अब सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई भी इंसान है जो आज मेरा ये सत्संग सुन रहा है, सिर्फ अपने अंदर ये बदलाव लाए। कष्ट तो मेरे जीवन में है, उससे ज़्यादा भी किसी के जीवन में होंगे, वो मुझे नहीं पता, बट जिस टाइम से मैं गुजरी हूँ, भगवान ना करे वो किसी की ज़िंदगी में आए। लेकिन अगर कष्ट देने वाला वो ऊपर वाला था, तो आत्मनिर्भर और अच्छा इंसान बनाने वाला भी ऊपर वाला है, उसका हमेशा शुक्रिया करो। सुख में दुख में हमेशा भगवान को याद करो। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, आपका पल पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को